हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल टेस्ट में जो कुछ टेस्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे करा के ले जाना है, जिसमें से मेन सीबीसी है और यूरिन टेस्ट है। बहुत लोगों ने अभी एडवांस में सीबीसी अपना टेस्ट कराया है, लेकिन सीबीसी टेस्ट में जो बहुत सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल रेंज से ऊपर या नीचे आ रही हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग YouTube पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जो पांचों टेस्ट दिया है, क्या सभी का टेस्ट पहले से करा लें? तो इसका आंसर है नहीं। मेन जो सीबीसी है, सीबीसी और यूरिन, ये दोनों टेस्ट जो है आप पहले से करा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर आपका कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो आपको डॉक्टर से दिखाकर आप दवा ले सकते हैं। तो ये जो है दोनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी एक्सरे कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सरे में जो होता है वो हड्डी का जो ढांचा होता है उसी से रिलेटेड जो रिपोर्ट आएगी वही उसमें रिपोर्ट में रहेगा। तो उससे दवा लेने या ना लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, वो इतने दिन में ठीक भी नहीं होगा। आपका आँख का टेस्ट है, आँख का भी टेस्ट आप करा लेंगे तो उसमें भी कुछ जैसे कि आपको पता है कि लगभग 10 से 11 दिन मेडिकल बचा है, तो उसमें भी कोई दवा काम नहीं करेगी। मेन जो है वो सीबीसी और यूरिन का टेस्ट आप करा सकते हैं। इसमें जो है अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो आप दवा लेकर ये जो है ठीक कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप सब कुछ मेंटेन करके रखिए, ताकि जब मेडिकल हो आपका तो वहाँ फेल होने के 1% चांस ना रहें। आप सीबीसी और यूरिन टेस्ट दोनों जो है वो सरकारी हॉस्पिटल से ही कराइएगा, प्राइवेट में मत कराइएगा, या किसी पैथोलॉजी से प्राइवेट मत कराइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। वहाँ आपका सीबीसी का ले लेंगे 300-400 रुपये ले लेंगे, यूरिन टेस्ट का ले लेंगे लगभग 200-300 रुपये ले लेंगे। लेकिन सरकारी में आप देख सकते हैं ये सीबीसी टेस्ट है, इसका 100 रुपया और यूरिन का इसका 50 रुपये, टोटल 150 रुपये में आपका हो जाता है। और इसकी रिपोर्ट जो आती है वो भी ऑथेंटिक रहती है। ये आप देख सकते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमसी का है, लखनऊ का। ये टेस्ट रिपोर्ट मेरी है, सीबीसी मैंने भी कराया, क्योंकि बहुत से लोगों ने कराकर मेरे पास रिपोर्ट भेजी थी। उसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रेंज से बाहर आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी करा लूँ, एक बार देख लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि सभी को लगभग सीबीसी और यूरिन टेस्ट क्यों कराना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं हीमोग्लोबिन 13 से 17 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होना चाहिए, मेरा 40.9 है। टीएलपी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, इसकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए 4000 से 11000 के बीच में होना चाहिए। टोटल 6400 है, नॉर्मल है। न्यूट्रोफिल्स 40 से 80 के बीच में होना चाहिए, 55 है, नॉर्मल है। लिम्फोसाइट 20 से 40 होना चाहिए, 40 है, नॉर्मल है। इसिनोफिल 3% है, ये 20 से 40 होना चाहिए, नॉर्मल है। मोनोसाइट 2%, 1 से 6 के बीच में होना चाहिए। बेसोफिल 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, ये भी नॉर्मल है। आप इसमें देख सकते हैं बेसोफिल जो है 0%, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, ये भी नॉर्मल है। प्लेटलेट काउंट जो है 2.77 लाख है मेरा, इसमें 1.5 से 4 लाख के बीच में होना चाहिए, ये भी नॉर्मल है। मेरा जो टोटल आरबीसी है ये ज़्यादा है, इसमें 3.8 से 4.8 के बीच में होना चाहिए, मेरा है 5.3 मिलियन। मैंने यूट्यूब पर भी देखा है, बहुत जगह और भी गूगल पर मैंने सर्च किया, इसका जो है 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। टोटल आरबीसी 4 से जो है वो 6 मिलियन के बीच में होना चाहिए, मेरा 5.3 है, लेकिन इसमें जो नॉर्मल रेंज है वो कम दी है, 3.8 से 4.8 मिलियन। तो इसमें मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवा दी है जो 2-3 दिन में बोले हैं कि वो दवा खाओ, 3 टाइम की दवा है, वो लगभग ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने सबको प्रीफर किया कि आपको सीबीसी करा लेना चाहिए। इससे क्या है, आप अपनी रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर को दिखा देंगे तो डॉक्टर आपको दवा दे देगा, वो लगभग नॉर्मल है, परमानेंट नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा। और आप जब मेडिकल में भी जाएंगे तो आपको जो है फेल होने के जो डर रहता है वो एकदम नहीं रहेगा, आपकी रिपोर्ट जब एकदम सही आई रहेगी। और बाकी एक एमसीबी है, RDWR है, और इसमें एक MCH है। ये सब रिपोर्ट जो है ये आरबीसी को काउंट करता है, इसमें ये सब ठीक हो जाएगा, लगभग 2 से 3 दिन में बोले हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखो, जब आरबीसी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, तो इसे जो है पाइसोथीमिया डिजीज कहते हैं। और जब आरबीसी की मात्रा जो है कम हो जाती है तो आपको पता है इसको जो है एनीमिया डिजीज कहते हैं, मतलब एनीमिया होने के लक्षण जो है आपके बॉडी में हो सकते हैं।
बाकी इसीलिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि सब लोग जो है CBC और यूरिन टेस्ट करा लें। बहुत कम पैसा लगता है, 150-200 रुपये में हो जाता है। और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप मेडिकल कराने जाएंगे कि हाँ ये मैंने पहले से कराया था और उसके लिए दवा भी ली है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब यूरिन रूटीन REM के बारे में देख सकते हैं। देखो, यूरिन का 4 टाइप का टेस्ट होता है। ये जो यूरिन रूटीन REM दिया है ये सबसे बेसिक टेस्ट होता है। इससे मेन ये पता लगाया जाता है कि आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ की समस्या तो नहीं है। ये सब बेसिक पता लगाने के लिए यूरिन रूटीन REM का टेस्ट कराया जाता है। और ये जितने भी टेस्ट हैं, अगर आप एक हॉस्पिटल में आज कराएं कल दूसरे हॉस्पिटल में कराएंगे तो इसका जो डाटा है वो पॉइंट में जो है वो वेरी करेगा। ये नहीं कि आज ये डाटा यहाँ आया है तो कल ये डाटा जो है दूसरे हॉस्पिटल में सेम टू सेम यही रहेगा। ये जो है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जो है इसका डाटा जो है वो वेरी करता रहता है। देखो, यूरिन रूटीन टेस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सैंपल कैसे दें। सैंपल जो है डॉक्टर प्रेफर करता है कि जो दिन का फर्स्ट टाइम का यूरिन होता है अगर उसका सैंपल टेस्ट कराया जाए तो वो जो है आपकी जो रिपोर्ट देगा उसमें 100% जो रिजल्ट आएगा वो ऑथेंटिक रहेगा, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा कहाँ हो पाएगा? आप 9 बजे हॉस्पिटल जाएंगे, 10 बजे वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, फिर फॉर्म मिलेगा, आपका नंबर आएगा, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। बाकी यूरिन रूटीन REM में आप कभी भी किसी भी टाइम आप अपना सैंपल दे सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें रिपोर्ट ये लगभग सब नॉर्मल है। इसमें एक पस सेल, ये इफिथिक सेल, ये नील आई है, इसमें 1 से 3 के बीच में रेंज होना चाहिए था। डॉक्टर को ये भी रिपोर्ट दिखाया था, इसमें बता रहे थे कि अगर ये आपका नील है या 0 है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आपका जो है 1, 2, 3, 4, 5 आता तो इससे आपका ये हो सकता था कि आपके जो किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज हो सकती थी, मतलब कोई ना कोई संक्रमण से रिलेटेड आपको भी डिजीज हो सकती थी। मेन इसके लिए जो है किडनी से रिलेटेड ही ये टेस्ट होता है कि आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड में जितने भी लोग हैं मैं सबको प्रेफर करूँगा कि आप अपना जो है CBC और यूरिन टेस्ट करा लें। आप ये करा लेते हैं, अगर आपकी रेंज नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे भी होती है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें, वो आपको 2-3 दिन की दवा देंगे, वो सब ठीक हो जाएगा। ताकि जब आप मेडिकल में जाएं तो आप कॉन्फिडेंस में होकर जाए कि हाँ मेरा सब कुछ नॉर्मल है, मुझे जो है किसी में फेल नहीं कर सकते हैं। और बाकी आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 तारीख को मेडिकल की डिटेल से वीडियो इस चैनल पर आ जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, सबसे पहले अपडेट आपको यहाँ पर दे दी जाती है। धन्यवाद।